अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुज़ैफ़ा खान आज सबकी खिदमत में वापस एक बार आया हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान फ़िलिस्तीन पर हो रही बर्बरता का ऊपर कुछ बात करनी है। हम जब फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, अगर हम ज़मीन पर सपोर्ट करते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है, और अगर हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है। जिस तरह हम मज़लूमों की आवाज़ उठा रहे हैं और उन मज़लूमों की आवाज़ को दबाने की लगातार कोशिश ये फासिस्ट ताकतें कर रही है, ये चाइनीज़ लोग कर रहे हैं, उसका हिसाब तो इन्हें देना ही होगा। आज फ़लस्तीनों पर हो रही बर्बरता पर जितने बड़े बड़े ममालिक हैं वो सब चुप हैं। आज वो बड़े बड़े ममालिक इज़राइल का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इज़राइल के पास दुनिया की सारी सुपर पावर कंपनीज़ का हेडक्वार्टर है। याद रखो, दुनिया की सारी सुपर पावर कंट्रीज़ के हेडक्वार्टर्स कई बार बदल चुके हैं। उनका हेडक्वार्टर जापान में रहा, फिर उन्होंने देखा कि जापान से ज़्यादा स्टेबल कंट्री कोई और है, फिर उसने वहाँ डाला। फिर अभी उन्हें लगता है कि इज़राइल को कोई ताकत हरा नहीं सकती, तो इसलिए वो दुनिया की सुपर पावर कंपनीज़ अपना हेडक्वार्टर इज़राइल में बना रही हैं। हम जब फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम फ़लस्तीन का सपोर्ट क्यों करते हो? सुनो, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हें 3 मस्जिद की ज़ियारत करने का हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें 3 मस्जिद के सफ़र करने का हुक्म देता हूँ। उनमें पहला मस्जिद मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह शरीफ है। दूसरा मस्जिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरी मस्जिद है, यानी मस्जिद नबवी। और तीसरा मस्जिद जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस थी, जो सरज़मीन फ़लस्तीन पर मौजूद है। तो इसलिए हम मुसलमानों के लिए वो सरज़मीन फ़लस्तीन बहुत ही महबूब है। दूसरा बात, एक हदीस मुझे याद आ रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको कल हश्र के मैदान में कहाँ मिलेंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक तुम मुझसे हश्र के मैदान में मिलोगे, और तुम जानते हो मेरे नौजवानों वो हश्र का मैदान कहाँ लगेगा? वो हश्र का मैदान सरज़मीन फ़लस्तीन पर होगा। और दूसरी जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात आब कौसर में होगी, और वो आब कौसर कहाँ होगा? वो आब कौसर का लोकेशन बताया गया कि वो सरज़मीन फ़लस्तीन से लेकर मदीना तक एक लंबा नहर होगा, उसमें आब कौसर होगा। और जो मुसलमान प्यास से उस दिन हश्र के मैदान में भटकेंगे तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम नेक बंदे होंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने हाथ से आब कौसर पिलाएंगे। आज तुम अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि जो फ़लस्तीन में हो रहा क्या वो सही हो रहा है? मैं तमाम लोगों से आज ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, अपने दिलों पर हाथ रख के सोचो कि आज जो फ़लस्तीन में जो इज़राइल के चाइनीज़ लोग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? अभी तक की रिपोर्ट बताती है कि 16,000 टन बॉम्ब इज़राइलियों पर, फ़िलिस्तीनियों पर गिरा दिए गए हैं। ये कैसी बर्बरता है? वायलेंस कोई भी करे, हम वायलेंस को कंडेम करते हैं, लेकिन इस वायलेंस का नतीजा फ़लस्तीन के आम मुसलमान, आम बच्चे, आम औरतें, आम नौजवान क्यों भुगते? हमला कोई और कर रहा है, आप मार किसी और को रहे। आप कहते हैं कि नॉर्थ गाज़ा खाली करके साउथ गाज़ा तरफ चले जाओ। मैंने वो पिक्चर्स देखी कि जिस तरह से लोग नॉर्थ गाज़ा में बसों में भर भर कर जा रहे थे साउथ गाज़ा की तरफ, आपने बसों में बम मार दिया। ये तो अत्याचार हो रहा। आपने अस्पतालों में बम मारा, कितने लोग वहाँ शहीद हो गए, अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, सुनो, सही मुस्लिम की हदीस है, याद आ रही कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम बुरा देखो और अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है तुम उस बुराई को रोक सको तो उसको बुरा बोल के रोको। अगर तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम बोल सको तो उसके अपने दिल में बुरा समझो। अगर तुम्हारे दिल में अगर ये बात नहीं आती तो तुम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मा एक बॉडी की तरह है। तमाम मुस्लिम उम्मा को एक बॉडी बताया है, और बॉडी के अगर एक चीज़ में भी अगर चोट लगती है तो पूरे बॉडी के हरारत पैदा हो जाती है, पूरे बॉडी को उसके दर्द फील होता है। तो वैसे मुस्लिम उम्मा को पूरा एक बॉडी बताया है। अगर कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह मुसलमान परेशान हो, चाहे वो गोरा हो काला हो, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है तो तुमको उसका आवाज़ उठाना। अगर तुम उसका आवाज़ नहीं उठाए तो तुम मोमिन कामिल नहीं। याद रखो, ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है यकीनन बहुत बुरा हो रहा है। गज़ा के मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उनके पास ना खाने को खाना है, पीने को पानी है, बिजलियां काट दी गई, सब कुछ बंद कर दिया गया। कोरोना में तो तुम लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग घरों में बंद थे,
बाहर जाने के लिए पासेस लगते थे। अरे वैसे गाज़ा में तो वो हाल 70 सालों से इन जायनिस्ट लोगों ने करके रखा है। याद रखो, ये जो यहूदी जो आज इज़राइल में बस रहे हैं, ये हम फ़लस्तीनियों की ही शफ़क़त थी जो उन्हें वहाँ बसने दिया गया। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर जो विज़ुअल्स अभी आ रहे हैं वो विज़ुअल्स दिल को झंझोर दे रही हैं, रातों की नींदों को उड़ा दिया कि किस तरह से मेरे फ़लस्तीनी भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा, किस तरह से ये ज़ायनिस्ट लोग सभी के जान के पीछे पड़े हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर वक्त का तकाज़ा है। आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप एक दिन मुत्तहिद होकर रोज़ा रखें और इफ्तार के वक्त खुसूसी दुआ इन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए करें। यकीनन हम बहुत दूर रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो हम कम से कम एक दुआ तो कर सकते हैं। याद रखो, दुआ में बहुत ताकत है। अगर हम सच्चे दिल से 2 रकत नफिल नमाज़ पढ़ कर अगर उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करते हैं तो यकीनन हमारा दुआ बहुत अफजल होगा। आप अपनी आवाज़ को उठाते रहें, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए जैसे भी हो सके उठाते रहें, क्योंकि कल हश्र के मैदान में हम कुछ तो कह सकेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या अल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा कि तुम्हारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो तुमने क्या किया, हम कहेंगे या अल्लाह, हम तो बेबस थे, हम तो लाचार थे, लेकिन हमने उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाई थी। अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी तरीके से हमने आवाज़ उठाई, हमने बुरा को बुरा माना। मैं इन्हीं बातों से मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।